का अवसर मिला। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में देश आज सुख की नींद सोता है, वो केवल और केवल आप लोगों के सीमा पर मजबूती के साथ खड़े रहने के कारण से देश अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करता है। के युद्ध में हमको जो अनुभव आया था, उस अनुभव के बाद केंद्र सरकार ने इस बारे में विचार किया कि हमारी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए उतने ही निपुण और उतने ही एक तरह से ट्रेनिंग लिए हुए बहादुर लोगों की कोई नई हमें फौज की रचना करनी पड़ी। उसके पहले जो स्टेट की जो है हमारी कमान होती थी वही सुरक्षा का काम देखती थी, लेकिन 65 के युद्ध में जो हमको पश्चिमी सीमा पर और विशेष करके गुजरात और उसके आसपास के कच्छ के रण में जिस प्रकार के उस हमले को प्रतिकार करना था, वो शायद उस समय हम उतनी मजबूत फोर्स नहीं बना पाए। और उसके कारण से तुरंत विचार आया कि निश्चित रूप से सीमाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी कोई फोर्स की रचना होनी चाहिए जो हर समय मुस्तैद रहकर देश के दुश्मनों का मुकाबला कर सके, सीमा की सुरक्षा कर सके और सामान्य जनजीवन को एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। और इसी के लिए 1 दिसंबर 65 को बीएसएफ का गठन हुआ। ये जो 65 का युद्ध था, ये 9 अप्रैल को युद्ध हुआ था। और उस अनुभव के बाद और आज जो बीएसएफ की फोर्स है वो हमारी पश्चिमी सीमा पर भी और बांग्लादेश की सीमा पर भी जिस बहादुरी के साथ देश की सदैव सुरक्षा के काम को कर रही है, उसके लिए संपूर्ण देश को आपके ऊपर बहुत नाज है, गर्व है कि उसके कारण से केवल हम ही नहीं, दुनिया के लोग भी इस बात को मानते हैं कि भारत ने जब से बीएसएफ के बहादुर लोगों का अपना गठन करके उस सीमा पर जिस प्रकार से उनको लगाया गया है, वो निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा में पूर्णतः सफल हुए। और मैं सोचता हूँ चाहे वो 65 का युद्ध हुआ हो, चाहे वो 71 का युद्ध हुआ हो, चाहे कारगिल का युद्ध हुआ हो और चाहे अभी अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, जब भी ऐसा अवसर आया उस समय हमारी बीएसएफ ने जिस बहादुरी के साथ सीमा की सुरक्षा की और लोगों को अपनी सुरक्षा और जान माल का जो कुछ नुकसान होना था उससे जो बचाया है, उसके लिए पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई। बीएसएफ के उन बहादुर जवानों का इनकी विशेष उपलब्धि रही, उनका सम्मान समारोह अलंकरण उनको प्रदान करने का मेरे को भी अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। विशेष करके यहाँ के अधिकारी संतोष जी ने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया और मैं जानता हूँ कि जब से बीएसएफ का गठन हुआ है 65 में, पाकिस्तान के साथ 65 का जो अप्रैल में युद्ध हुआ था, उस समय के पहले हमारी जो स्टेट की फोर्स होती थी वही बॉर्डर की सुरक्षा करती थी। और उस समय ये अनुभव हुआ कि हमें बॉर्डर की फोर्स भी इतनी वेल प्रशिक्षित और तैयारी के साथ लोगों को वहाँ लगाना चाहिए। तब से बीएसएफ जो ने 1 दिसंबर 1965 से स्थापना हुई, तब से लेकर आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से है तो भारत में है। और जब से बीएसएफ का गठन हुआ है, देश एक तरह से अपनी सीमा की सुरक्षा करने में बहुत सफल साबित हुआ है। उनके बलिदान के कारण से, उनके समर्पण के कारण से और उनकी मुस्तैदी के कारण से भारत को बॉर्डर की दृष्टि से आज काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। जब भी युद्ध हुआ है तो बीएसएफ ने अपनी बहादुरी से देश का मान और गौरव बढ़ाया है।
हमेशा से इनको पुरस्कृत करते रहे। आज भी इस अलंकरण से 23 लोगों को पुरस्कृत किया है, लेकिन अब तक बीएसएफ के 1300 से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार के मेडल देकर के सम्मानित किया गया है। तो मैं सोचता हूं कि इस सम्मान से उनका तो सम्मान होता ही है, लेकिन उनकी बहादुरी और कर्तव्य परायण का भी सम्मान होता है, जिसको देख करके बाकी लोग भी इसी रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम हुआ और उसके कारण से एक तरह से पंजाब, जिसके 6 ज़िले बॉर्डर से मिलते हैं और लगभग 553 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर की लाइन है। मैं सोचता हूं कि उस समय जिस प्रकार की स्थितियां बनी थी कि मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन उन सब से और आमने सामने हैं। बाकी बॉर्डर पे कुछ दूरी भी हो सकती है, हमारी सीमा तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने, हम इधर खड़े वो उधर खड़ा है। ऐसे समय में भी है ना, जिस बहादुरी के साथ, मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़े रह करके जो हमको सफलता दिलाई, उसका श्रेय उनको निश्चित रूप से मैं अकेला नहीं, सारा देश और हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता जो है उनका बहुत ही मान सम्मान और उनकी बहादुरी का हमेशा तारीफ करती है। सर 50 किलोमीटर का जो दायरा बढ़ाया गया उससे फायदा हुआ है बीएसएफ को बढ़ाने, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है 50 किलोमीटर। बॉर्डर के दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने 6 ही जिले बॉर्डर के मैंने देखे हैं, तो वहाँ की पुलिस के साथ भी, वहाँ की आर्मी के साथ भी, बीएसएफ के साथ भी और लोकल जनता के द्वारा भी और रिटायर्ड फौजी जो उस एरिया में रहते हैं उनके द्वारा भी आपसी सामंजस्य से हमको इस हर समय बहुत मदद मिलती है। और केवल ये सीमा की सुरक्षा नहीं करती, आपदा में जब कभी भी देश आता है, चाहे बाढ़ हो और कोई घटना हो, तो वहाँ भी एक तरह से हमारी ये फोर्स बहुत मदद करती है। अब की बार की बाढ़ में भी हमको उन्होंने पूरी मदद की और जिसके कारण से हम यहाँ लोगों को जान माल को बचा सकें। एंटी ड्रोन सर, कुछ एंटी ड्रोन के बारे में? भाई एंटी ड्रोन आजकल क्या है कि जो पाकिस्तान हमला कर रहा है वो युद्ध में और हमसे लड़के नहीं जीत सकता, तो उसने ड्रोन के माध्यम से हथियार गिराना और नशीली वस्तु गिराने का काम बहुत तेज़ी से किया है और उसको हमने पकड़ा भी है और एंटी ड्रोन सिस्टम से भी हमने गिराए भी हैं और उनके ड्रोन को हमने एक तरह से अपनी सीमा में गिरने के बाद उनको पकड़ा, उनको इकट्ठा भी किया। धन्यवाद।